नाम के राज्य में रानी रत्नावती राज करती थी। रानी बहुत धार्मिक थी और प्रजा का ख्याल रखती थी। उनके राज्य में दो प्रसिद्ध साधु, द साधु ज्ञान प्रकाश और साधु धर्मराज, दोनों ही अपनी अपनी जगह ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। साधु ज्ञान प्रकाश बहुत ही शांत और अंतर्मुखी थे। वे अक्सर अपनी कुटिया में बैठ ज्ञान चर्चा करते या ध्यान में लीन रहते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर है। वे कम बोलते थे और उनकी बातों में गहराई होती थी। दूसरे, द साधु धर्मराज, वे बेड ही व्यवहारिक और मिलनसार दफोत्स। वे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और उनके दुख दर्द सुनते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म सेवा और करुणा में है। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे उनका समाधान करते द फूड्स। रानी रत्नावती दोनों साधुओं का बहुत आदर करती थी। वे अक्सर उनके पास जाकर धर्म और जीवन के विषय में चर्चा करती थी। एक दिन रानी ने सोचा कि क्यों न दोनों साधुओं की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक दिन दोनों को अपने महल में बुलाया। रानी ने दोनों से कहा, हे महात्मान, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ। आज मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ हैं? साधु ज्ञान प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, श्रेष्ठता का निर्णय करना मनुष्य का काम नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन के आधार हैं। वही साधु धर्मराज ने कहा, महारानी, मैं तो केवल सेवा में विश्वास रखता हूँ। मेरी श्रेष्ठता का निर्णय तो मेरी सेवा के परिणाम बताएंगे। रानी दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने उन्हें कुछ दिनों का समय दिया और कहा कि वे सोच विचार कर इसका जवाब दें। कुछ दिन बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। रानी बहुत चिंतित हुई। साधु ज्ञान प्रकाश अपनी कुटिया में ज्ञान चर्चा करते रहे और लोगों को कर्म के सिद्धांत समझाते रहे कि ये उनके पिछले कर्मों का फल है। उनका मानना था कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन साधु धर्मराज चुप नहीं बैठे। वे लोगों के बीच गए, राजा से मदद मांगी और खुद भी लोगों के लिए भोजन और पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और उनकी हर संभव मदद की। उनके प्रयासों से कई लोगों की जान बची। जब अकाल समाप्त हुआ, रानी रत्नावती ने फिर से दोनों साधुओं को बुलाया। इस बार रानी के चेहरे पर मुस्कान थी। रानी ने कहा, हे महात्मान, आज मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है। साधु ज्ञान प्रकाश, आपका ज्ञान निश्चय ही अतुल्य है, परंतु साधु धर्मराज, आपने अपने कर्मों से ये दिखाया कि सच्चा धर्म केवल ज्ञान में नहीं बल्कि मानवता